नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और 1 to 5 का जो प्रोविजनल आंसर की आ गई है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जब आपने प्रोविजनल आंसर की से आंसर को मैच कराया तो सभी का लगभग 2 अंक से लेकर के 8-10 अंक तक का गिरावट आ गई है। कुछ लोग, बिरले ही लोग हैं जिसका 1-2 नंबर आगे जा रहा है, नहीं तो अधिकतम लोगों का क्या हो गया है, 2 अंक से 8 अंक तक का गिरावट आ गई है पहले वाले स्कोर से। तो अब इस स्थिति में कई के असमंजस हैं कि अब मेरा क्या होगा, पहले मेरा इतना आ रहा था अभी इतना आ रहा है, अर्थात कम हो गया है। तो इस स्थिति में कट ऑफ क्या रहेगा और इस स्थिति में मैं सेफ कैसे रहूँगा। आइए कट ऑफ से पहले मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे कुछ मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि हम लोग का जैसे पहले कुछ बातें हो रही थी प्रोविजनल ये बैकलॉग सीट्स की, ये बैकलॉग सीट कहाँ गई। अभी कई वीडियोज़ आ रहे थे बैकलॉग सीट पर कि 11,000 लगभग क्या सीट जो है पीआरटी में जुड़ा है। फिर माध्यमिक में भी जो लेटर निकला हुआ था कि बैकलॉग सीट की जो गिनती है वो करके दिया जाए। तो आखिर ये सीट्स क्या हो गए। फिर एक बार आया था न्यूज़ 18 की खबर में कि कोई भी सीट TRE 3 में नहीं जोड़ा जा रहा है। तो कई तरह के कन्फ्यूजन लोगों को होती रही हैं। अब बात आती है कि ये बैकलॉग सीट यदि जुड़ती है तो निश्चित रूप से ये हमारे कट ऑफ को प्रभावित करेगी। अगर बैकलॉग सीट नहीं जुड़ती है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊँचा रहने की संभावना है। तो बात करते हैं अगला जो हम लोग जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड जो मुद्दा है वो ये है हमारा कि यदि हम कट ऑफ पर चर्चा करें और TRE 1 की बात करें या TRE 2 की बात करें तो खास करके TRE 1 में कई ऐसे मुद्दे थे जिसने कट ऑफ को ऊंचा होने के लिए बाधित किया, कट ऑफ को हाई होने के लिए बाधित किया। TRE 1 के कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें खास तौर पर अगर बातचीत में देखा जाए तो NIOS के कैंडिडेट्स थे जो बहुत सारे थे और वो TRE 1 में शामिल थे और उन्हें शामिल करके ही रिजल्ट दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो सीटेट एपियरिंग वाले भी थे और उसे भी शामिल करके कट ऑफ निकाला गया था। DLED के लोग एपियरिंग भी भर दिए थे और उन्हें भी शामिल करके कट ऑफ लाया गया था। केवल BEd को रोक करके लाया गया था। इसके साथ एक सबसे अहम मुद्दा है नियोजित शिक्षकगण जो थे, उसमें से भी लगभग 30,000 नियोजित शिक्षकगण थे। उसे नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। कट ऑफ को हाई होने में वो भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी TRE 1 में। तो TRE 1 के कट ऑफ को हाई होने के लिए कुछ जो फैक्ट मुद्दे हैं वो ये हैं, NIOS के कैंडिडेट, सीटेट एपियरिंग, DLED एपियरिंग, नियोजित शिक्षक जो अपेयर हुए थे TRE 1 में, ये 4 ऐसे फैक्टर थे जो TRE 3 में नहीं रहेंगे और ये 4 को शामिल करके कट ऑफ निकाला गया था। अलग बात है कि बाद में NIOS सीटेट जो पास नहीं किए एवं जो DLED क्वालिफाई नहीं किए उसे हटाया गया, लेकिन कट ऑफ में तो आए थे ये सभी लोग। कट ऑफ में इनको शामिल करके कट ऑफ बनाया गया था और इतने इसमें नहीं हैं, तो कट ऑफ निश्चित रूप से उससे कम होना चाहिए था। अब रही बात कि इतना ही क्यों रहेगा कट ऑफ TRE 1-2 के बराबर जो न्यूज़ 18 में आया था, वो इसका मेन बात यह है कि TRE 3 में जहां सीट अधिक थी वहीं TRE 3 में सीट कम है। दूसरी बात, TRE 1 में जो है लोगों को तैयारी करने का कोई आधार नहीं था। TRE 3 में उनके पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल गया और उनके पास जो है TRE 3 की तैयारी करने के लिए जो है एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म भी मिल गया, एक नया रास्ता भी मिल गया, उन्हें सिलेबस की समझ आ गई और वो गहराई से तैयारी कर लिए। तो ऐसी स्थिति में आइए थोड़ा सा देखते हैं कि TRE 3 का कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है। अब जो अहम मुद्दे होंगे वो देखते हैं हम लोग इसमें, चलिए देखते हैं। तो आइए साथियों हम लोग कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं, आखिर क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसका सही क्या हो सकता है। तो 1 मिनट हम लोग सीट पर चर्चा कर लेते हैं। TRE 3 में जो हम लोग का टोटल सीट है वो है 28,026 सीट। इस 28,026 सीट में पहले का जो सीट था उर्दू का इतना था मेल और इतना था फीमेल। आप देख सकते हैं टोटल 6175 पद था उर्दू का। बांग्ला का मेल में 42, फीमेल में 38, टोटल 80 पद था, ये पहले के रोस्टर के अनुसार। अगर हम 6175 और 80 मतलब उर्दू और बांग्ला को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 6255 सीट, ये पहले के हिसाब से। तो ठीक है, ये तो कैटेगरी में ना चेंज होगा कि किस कैटेगरी में कितना जाएगा, लेकिन पद तो इतना ही है उर्दू का। तो 6255 सीट ये जो है उर्दू का है। अब बात करते हैं 28,026 सीट जो हमारा टोटल था, इस टोटल सीट में से हम क्या करते हैं, ये उर्दू और बांग्ला का 6255 सीट घटा दिए तो बच गया हमारे पास 21,771 पद। अब 21,771 पद जनरल पद के लिए हुआ, सामान्य विषय के लिए हुआ। अब जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि कैंडिडेट्स की क्या स्थिति है। कैंडिडेट्स की स्थिति जरा पर यहाँ पर देखिए आप। टोटल 28,026 पद जो है शिक्षा विभाग के लिए है और 210 पद जो है SC ST से है। टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था 1,60,642, लेकिन टोटल कैंडिडेट्स उपस्थित हुए थे 1,16,188। इतने कैंडिडेट अपियर हुए थे। इतने जो अपियर हुए थे इसमें से 12,000 के आसपास लोग उर्दू के थे। तो 1,16,188 टोटल में से हमने 12,000 लोग जो उर्दू के थे उसको मैंने हटा दिया।
12,000 उर्दू का हटा दिया तो हमारे पास आदमी बचे 1,04,188। अब 1,04,188 जनरल सामान्य पदों के लिए इतना लोग अपियर हुए, 1,04,188। अब इस 1,04,188 में से अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे वो थे लगभग 60,000। ये 60,000 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए हमारे पास सीट बच रहा है 44,188 कैंडिडेट्स हैं। ये 44,188 रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अब इस 44,188 में भी हमारे बिहार के भी तो अनरिजर्व्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, 44,188 में से ऐसा मान के चलते हैं कि 14,188 जो अनरिजर्व्ड हैं बिहार के, लेकिन 14,000 नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। फिर भी कम से कम 14,188 कैंडिडेट हमने मान लिया है कि ये अनरिजर्व कैटेगरी के हैं बिहार के। तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स बचे 30,000। अब जो है ये 30,000 हम मान लेते हैं कि ये हमारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। और अब अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को भी हम एक जगह करने वाले हैं। ये 30,000 हैं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स। और अनरिजर्व की यदि बात करिएगा तो 14,188 ये हो जाएंगे और 60,000 जो है लगभग अदर स्टेट के हो जाएंगे। ये लगभग आपको 74,188 हो जाएंगे। इतने कैंडिडेट हो जाएंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। बहुत ज़्यादा हो गया अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, आदमी बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 8,000 सीट पड़ेगा अब के रोस्टर के अनुसार। तो निश्चित रूप से अनरिजर्व्ड का कट ऑफ हाई जाएगा। वहीं पर रिजर्व की बात करते हैं तो 30,000 ही कैंडिडेट्स दिख रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब देखते हैं कि इससे हम क्या डाटा का कयास लगा रहे हैं। अब आ जाइए आप जनरल कैटेगरी में आप मान लीजिए लगभग ये 8,000 है, 8,771 पद हैं लगभग। अब जो रोस्टर बनेगा इस हिसाब से अनुमान, हालांकि फाइनल रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको एक अनुमान लगभग 8,500 सीट बन रही है जनरल कैटेगरी के लिए। और सीट यहाँ पर आप आदमी देख ही लिए, लगभग यहाँ पर अदर स्टेट के लोग भी होंगे, बिहार के अनरिजर्व्ड भी होंगे, और इसमें ऐसे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे जो अच्छे अंक लाने वाले होंगे। तो इस 74,000 जो अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी आपको मैंने दिखाया था कि 14,188 हम लोगों ने मान लिया बिहार के रिजर्व कैटेगरी और 60,000 मान लिया है अदर स्टेट के। तो 74,000 लगभग कैंडिडेट हो गए हैं अनरिजर्व्ड के लिए। इस 74,000 में कौन कौन हैं, तो बिहार के यूआर हैं इसमें, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इसमें, और सभी कैटेगरी के जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो अच्छा अंक लेकर के यूआर में चले आते हैं वो सारे शामिल हैं इस 8771 पद में। अब निश्चित रूप से इसका कट ऑफ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। देखिए ये 8500 लगभग 8700 सीट है, 74,000 कैंडिडेट है। तो इस हिसाब से ये जो है काफ़ी अधिक फाइट होगा और इसकी कट ऑफ 75 और 80 82 के आसपास जाने की उम्मीद है। हालांकि मैं कट ऑफ का अलग से दिखा रहा हूँ, लेकिन अनुमान यही रहेगा। अब रेस्ट जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो देखिए, पद आपको बचेगा 15,000 रिजर्व के लिए, और आदमी बचेंगे यहाँ 30,000। 15,000 नहीं बल्कि यहाँ 13,000 सीट बचेगा। 13,000 सीट इसीलिए बचेंगे यहाँ पर क्योंकि टोटल जो सीट थे हमारे पास 21,771, क्योंकि हमने क्या कर दिया था 28,026 पद में से उर्दू का सीट और बांग्ला का सीट हटा दिया था, तो 21,771 पद बचा था। 21,771 में से हमने 8,771 पद मान लिया है रिजर्व के लिए, तो हमारे पास पद बच गए 13,000। तो अब जो है इस 13,000 के लिए 13,000 रिजर्व सीट के लिए कैंडिडेट बच रहे हैं 30,000। तो इसकी फाइट कम हो रही है, लगभग 2 कैंडिडेट पड़ रहे हैं। इसमें से भी क्या होगा जानते हैं, 10,000 कोई कामे का नहीं होगा। 10,000 जो होगा वो रेस से बाहर के कैंडिडेट होंगे। लगभग 2-3 हज़ार जो होंगे वो लैंग्वेज में फेल होंगे, 2-3 हज़ार जरूर होंगे। तो इसमें से भी घटेंगे, तो लगभग आप 20,000 मानिएगा, तो 13,000 पद के लिए 20,000 आदमी यहाँ पर पड़ेंगे, फाइट करेंगे। लगभग आप मान के चलिए मोटा मोटी कि 2 सीट का फाइट यहाँ पर होगा, अति 1 सीट पर 2 व्यक्ति का फाइट होगा यहाँ पर इस जगह पर। लेकिन यहीं पर रिजर्व में काफ़ी अधिक फाइट है, अनरिजर्व में काफ़ी अधिक फाइट है, और रिजर्व में जो है वो फाइट कम होगी। तो सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक कट ऑफ बनाया है, उसको देखिए ज़रा। ये कट ऑफ की तो गारंटी होती नहीं है, फिर भी जो है एक अनुमान मान के चलिए कि ऐसा होगा, और उसी में थोड़ा बहुत का अंतर होगा, बहुत का अंतर नहीं होगा। मैंने ये देखिए TRE 3.0 कट ऑफ बनाया है, इसको गौर से देखा जाए। जो आप लोग देखना चाह रहे थे डायरेक्ट देखिए, ये जनरल के लिए मैंने बनाया है, जनरल पद के लिए, ये उर्दू के लिए और ये बांग्ला के लिए है। गौर से देखिए इसको ज़रा। हमने UR के लिए 75 अंक दिया है, लेकिन ये 80 के अप्रॉक्स रह सकता है। 75-80 के अप्रॉक्स रह सकता है। 75 से नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, 80 के आसपास जाने की ये उम्मीद है। 75 से 80 का इसको मैंने रेंज लिया है UR के लिए। फिर UR फीमेल का मैंने 65 लिया है, और इसमें भी थोड़ा सा रेंज में बढ़ेगा तो ये 70 तक जा सकती है। अनरिजर्व के लिए केवल
केवल अनरिजर्व के लिए इतना का ये होके चल रहा है, 5 नंबर का हम ले रहे हैं। कम से कम 75, कम से कम 65 ये जाएगा अनरिजर्व के लिए। अब आ जाइए आप EWS का, तो देख ही सकते हैं आप EWS का जो है 64 मेल में जाने दीजिए और 56 फीमेल में जाने दीजिए। EBC का 60 मेल में और 48 फीमेल में। BC का देखिए 65 मेल का और 55 फीमेल का। SC का देख सकते हैं आप 44 मेल और 39 फीमेल। चूँकि यहाँ से तो आप ताती तत्वा वाला बात जानते ही हैं, SC में से निकल गए तो थोड़ा सा इन लोगों को राहत मिलेगी। वहीं पर EBC का कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब आप आ जाइए ST में, तो 44 मेल और 39 फीमेल। ये आप सारे देख सकते हैं। जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए मैंने सभी के लिए अलग अलग बना दिया है, या फ्रीडम फाइटर के लिए भी बना दिया गया है। तो ये सारे कट ऑफ रहेंगे। अभी आप इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए, जो आदमी जिस कैटेगरी में है वही दिया गया है, उस हिसाब से उसको आप देख सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं और उस हिसाब से आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं। अब कहेंगे सर ये तो फाइनल डाटा है नहीं, निश्चित रूप से फाइनल डाटा नहीं है, ये तो अनुमान है हमारा, कट ऑफ ये होगा, ये हम कौन सा गारंटी लेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे ही 1-2 नंबर इधर उधर होगा, बहुत नंबर का अंतर नहीं होगा। अब जो है उर्दू वालों का देख सकते हैं आप। UR में है, UR फीमेल, EWS फीमेल, EBC फीमेल, BC फीमेल, SC फीमेल, ST ये सारा एक साथ पेज नहीं दिखा सकते हैं। ST का है उर्दू का, ST फीमेल का है। उसके बाद इधर जो है सारे दिव्यांग के लिए है, फ्रीडम फाइटर के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं बंगला का भी मैंने दे दिया है। जो भी कैंडिडेट्स हो बंगला का, वो यहाँ से देख सकते हैं अपना कट ऑफ, वो अपने कैटेगरी के हिसाब से वो आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने दे दिया है इसका पूरा। तो एक साथ इस पेज को मैं नहीं कर सकता, तो एक बार मैं सही से दिखा रहा हूँ, आप अपना कट ऑफ यहाँ से आराम से देख सकते हैं। सभी विषय के लिए यहाँ पर कर दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके भी इसे देख सकते हैं। देखिए ये गारंटी नहीं है कि ये कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी के आसपास रहेगी, ये पक्का है। अब इसमें कंफ्यूज होंगे UR वाले, क्या 75 बोल रहे हैं कि 80 बोल रहे हैं। 75 से 80 बोल रहा हूँ, 65 से 70 बोल रहा हूँ। इसमें बाकी सब में 1-2 नंबर आगे पीछे, बाकी सब में 1-2 नंबर आगे पीछे, यही कट ऑफ रहेगी और इसी हिसाब से कट ऑफ आने की पूर्ण संभावना है। रिजर्व कैटेगरी के लोगों का बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सारी बात पहले ही बता दिया है। रिजर्व कैटेगरी का ज़्यादा नहीं जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी का निश्चित रूप से ज़्यादा जाएगा। और रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग आप देखिएगा 12-15 मार्क्स का अंतर रहेगा। अब निश्चित रूप से 30 नंबर तक का अंतर आपको SC में और रिजर्व में होता है लगभग, आप देख सकते हैं। SC में देखिए 44 अंक मैंने दिया है, वहीं पर यहाँ पर 80-75 दे दिया है, तो 45-30-75 हो ही गया, लगभग 30 अंक का गैप रहता ही है। तो ये आपका हो गया कैटेगरी वाइज कट ऑफ। इस कट ऑफ के हिसाब से ही रिजल्ट आएगा TRE 3.0 का। मिलते हैं 6 to 8 के कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ।